नमस्कार, मनोदेलसरे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोक प्रशासन आपके सब्जेक्ट है सेकंड ग्रेड का, उसमें आपके जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। तो लोक प्रशासन में पहला टॉपिक आपके दे रखा है लोक प्रशासन का अर्थ और उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र। तो इस वीडियो में इन सभी की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो सबसे पहले देखो, लोक प्रशासन का अर्थ है, तो ये जो लोक प्रशासन है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पब्लिक का क्या अर्थ है? तो पब्लिक है उसका अर्थ होता है जनता या लोग, और ये कौन सी भाषा से बना हुआ है? तो लैटिन भाषा से ये बना हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है इसमें? तो प्रबंध करना। ये याद रखना है, पब्लिक का अर्थ क्या होता है, कौन सी भाषा से ये लिया हुआ है। अब संस्कृत में भी इसका लोक प्रशासन का अर्थ है, तो संस्कृत में लोक का क्या होगा? लोग, और प्रशासन का क्या होगा? राजकीय संचालन करना। तो ये आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं हम लोक प्रशासन की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की कौन सी धातु से हुई है? तो लोक प्रशासन की संस्कृत के सास धातु से उत्पन्न हुई है। लोक प्रशासन में लोक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो लोक शब्द से तात्पर्य होता है औपचारिक सरकार। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किससे बना हुआ है? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है वो बना हुआ है अंग्रेजी का ये शब्द है। लोक प्रशासन की अगर प्रकृति देखें तो लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है? तो लोक प्रशासन की प्रकृति होती एकीकृत समग्र दृष्टिकोण रखते हैं और प्रबंध की दृष्टिकोण। तो ये समग्र दृष्टिकोण हो, प्रबंधित दृष्टिकोण हो या एकीकृत स्वरूप, तो ये लोक प्रशासन की क्या होती है? प्रकृति होती है। लोक प्रशासन विषय के रूप में क्या है? तो ये विषय के रूप में अगर क्वेश्चन आए तो ये कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों में शामिल किया जाता है लोक प्रशासन को, कला व विज्ञान। लोक प्रशासन को कला किसने माना है? समर्थन कौन करते हैं कि लोक प्रशासन क्या है? कला है। तो ये MP शर्मा, फोमोल, गेल्डन, टीट और कर्मिक, इसमें ये MP शर्मा वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोक प्रशासन को कला निम्नलिखित में से किन्होंने माना है? तो इनमें एक नाम था MP शर्मा। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, MP शर्मा, फोमोल, गेल्डन, टीड और कर्मिक। नेक्स्ट आता है लोक प्रशासन को विज्ञान किन्होंने माना है? तो टेलर, लूथर, वुड्रो, विल्सन, विलोबी और वेयार्ड। ये सारे नाम आपको याद करना है। तो इनमें से या तो ये आप कला वाले याद कर लेना या फिर विज्ञान वाले, फिर दूसरे जो हैं वो दूसरे में अपने आप ही आपको हो जाएंगे। एक ही याद रख लेना, कला का याद रख लेना, MP शर्मा, फोमोल, गेल्डन, टीड और कर्मिक। लोक प्रशासन का सर्वमान्य सिद्धांत क्या है? कि सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में क्या माना गया है? तो लोक प्रशासन को सर्वमान्य सिद्धांत में माना गया है, कला ही माना गया है। सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति कौन से लोक प्रशासन में है? तो सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति है वो कला के क्षेत्र में जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति करता है। तो कौन से मानते हैं? कला में। कर्मिक व धीरे धीरे विकास में कौन से प्रशासन को मानने वालों ने बताया है कि जो लोक प्रशासन है उसका धीरे धीरे और कर्मिक रूप से विकास हुआ है? तो ये कला प्रशासन में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सार्वभौमिक की खोज तथा तकनीकी कौन से प्रशासन में किया गया है? तो तकनीकी से आप याद रख समझ में आ जाएगा कि तकनीकी किस में होती है? तो विज्ञान में होती है। कला में तो आपकी क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम की है, और विज्ञान और तकनीकी किस में है? विज्ञान में है। जिन्होंने विज्ञान माना है उन्होंने दिया है। लोक प्रशासन के क्षेत्र यानी कि क्षेत्र के प्रकार कितने होते हैं? तो लोक प्रशासन के क्षेत्र के प्रकार हैं दो, एक तो सैद्धांतिक प्रशासन, एक होता है व्यवहारिक प्रशासन। अब लोक प्रशासन के सैद्धांतिक क्षेत्र में जो पोस्ट कार्ड शब्द दिया है वो किसने दिया है? लूथर गुलिग ने। उसमें ओ शब्द का क्या मतलब होता है? तो देखो पूरा ही देख लो, इसमें से पूछा जाता है कि पोस्ट कार्ड में P का क्या मतलब होता है, O का क्या मतलब होता है, S का क्या मतलब होता है। तो P का मतलब होता है प्लानिंग, अंग्रेजी में और हिंदी दोनों में याद रखना है। P का मतलब प्लानिंग, योजना बनाना। O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना। S का मतलब होता है सेटिस्फाइंग यानी कर्मचारियों की नियुक्ति करना। स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की नियुक्ति करना। D का मतलब होता है डायरेक्टिंग करना यानी निर्देश देना या निर्देशित करना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है D और O का, और एक बी भी पूछा हुआ है। तो ये तीनों पूछे हुए हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। ये साथ में है कोऑर्डिनेशन यानी संगठन करना। R का मतलब होता है रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन मांगना। B का मतलब होता है बजटिंग तैयार करना।
और इसमें पोस्ट कार्ड का जो खंडन है वो किन्होंने किया है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि पोस्ट कार्ड जो लूथर गुलिक ने दिया है, इस पोस्ट कार्ड का खंडन किन्होंने किया है, तो खंडन करने वाले थे लेविस मेरियस। नेक्स्ट आता है विषय वस्तु दृष्टिकोण को किन्होंने प्रतिपादित किया था, तो लेविस मेरियस ने प्रतिपादित किया था विषय वस्तु दृष्टिकोण को। समग्र दृष्टिकोण का संबंध लोक प्रशासन में है, तो समग्र दृष्टिकोण का संबंध लोक प्रशासन में होता है उसकी प्रकृति में। प्रकृति में ही हमने देखा था कि समग्र दृष्टिकोण रखता है ये लोक प्रशासन, तो ये प्रकृति के अंतर्गत आता है। लोक प्रशासन का संबंध होता है, तो लोक प्रशासन का संबंध होता है नीति निर्माण में, नीति का क्रियान्वयन में और नीति की समीक्षा करने में। तो नीति निर्माण में भी है, नीति के क्रियान्वयन में है और नीति की समीक्षा में भी है। लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक कौन कौन से हैं, यानी कि लोक प्रशासन को व्यापक किन्होंने माना है, तो व्यापक मानने वाले थे, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, लूथर गुलिक, पिफनर है, एफ.एम. मार्क्स और निग्रो, ये 4 नाम में आपको याद रखने हैं। लूथर गुलिक, पिफनर, एफ.एम. मार्क्स और निग्रो। लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक कौन है, समग्र दृष्टिकोण यानी व्यापक दृष्टिकोण मानने वाले थे 3। इनमें से आप तो या तो ऊपर वाले याद रख लो या नीचे वाले याद कर लो, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप जो नहीं दिया रहेगा नाम वो वही है। लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक कौन है, तो वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, आइन टीड, विलोबी, साइमन, स्मिथवर्ग और थॉमसन, ये सभी क्या मानते हैं, लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण को मानते हैं। फिर हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके लोक प्रशासन के थे फर्स्ट टॉपिक के, लोक प्रशासन में फर्स्ट टॉपिक दे रखा था प्रकृति, अर्थ और क्षेत्र, तो ये हमने एक टॉपिक कवर कर लिया, इसी में से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अगर इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शिक्षा शास्त्र को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।